मामला पत्रकारिता का है। आक्रोश व्यक्त करना चाहते हैं कहें, लेकिन मैं दिल पर हाथ रख के कहता हूं, मुझे लगता है कि आप भी सहमत होंगे। पहली बात तो ये कि पत्रकारिता में इस समय काम कर रहे 98% से ज्यादा लोग केवल दलाली कर रहे हैं या खबरों के साथ एक खेल कर रहे हैं। एक ट्रिकलिश एटीट्यूड अपना रखा है इन लोगों ने, और इस हालत से अलग हट करके जिन लोगों ने अपनी जिंदगी शुरू की है, वो चाहे वो राजनीति हो या व्यवसाय हो या कोई भी हो। बहुत बड़े बड़े पत्रकार भी राजनीति में आए और 2 कौड़ी के हो गए, उनको कोई जानता नहीं। पत्रकारिता में छोड़ करके लखनऊ में ही आप देखिए, एक सज्जन ब्यूरो चीफ थे, वो चाय बेच रहे हैं, खुलेआम अलग अलग तरीके से धंधे में कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि वो अब पत्रकारिता से बहुत दूर है। बल्कि जिस लहजे पर उन्होंने अपनी जिंदगी शुरू की थी, आम आदमी के प्रति समर्पण का, वो भाव अब उनमें नहीं है। तो क्या उनमें कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हो? है। नाम है विनोद कापड़ी। देश में हिंदी पत्रकारिता का एक बड़ा सितारा रह चुके हैं विनोद कापड़ी। अपनी नौकरी उन्होंने छोड़ दी तब जब वो इंडिया टीवी में दूसरे दर्जे के पायदान तक पहुंच गए थे। विनोद कापड़ी ने अपने जिंदगी का लक्ष्य आम आदमी के लिए ही बनाया था, और आज भी वो बनाए हुए हैं, भले ही उन्होंने पत्रकारिता या टीवी चैनल को छोड़ दिया। अब वो फिल्म इंडस्ट्री में आ गए हैं, और फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने वो काम किया है जो पत्रकारिता में अब तक शायद किसी ने नहीं किया था। उन्होंने फिल्म बनाई है, उस छोटी सी बच्ची की कहानी है। 2 साल की बच्ची पर 100 घंटे तक की उन्होंने शूटिंग की और 100 मिनट का एक फिल्म बनाई। फिल्म का नाम है पीहू। मैं हूं कुमार सोविर और आप देख रहे हैं दुलत्ती। हमारे साथ हैं विनोद कापड़ी। विनोद कापड़ी के साथ हमने कई अंकों पे, कई खंडों में बातचीत की है। इस बातचीत का पहला अंक हम पत्रकारिता के उस मसले पर कर रहे हैं जिसने अब आम आदमी को बुरी तरीके से विद्युत कर रखा है, आक्रोशित कर रखा है। पूरे समाज को उन्होंने बुरी तरीके से तोड़ रखा है। विनोद जी, आपने पत्रकारिता में बड़ा उछल कूद भी की, कभी टीवी में रहे और फिल्म में रहे, गोल पर इतना समय निकाल पाए, ये सहज नहीं है। मैंने ना पत्रकारिता तो एकदम छोड़ दी। पत्रकारिता तो मैं बिल्कुल नहीं करता। सिर्फ अगर पत्रकारिता का कुछ अंश बचा है तो वो एक ट्विटर के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ अपनी विचार, अपनी राय, ओपिनियन देना, वो मैं कर लेता हूँ। पत्रकारिता छोड़ना आपकी मजबूरी है या आपके जीन में, जेनेटिक जड़ों में है? मैंने ना वायरस मैंने जब छोड़ा तो मुझे लगा कि मेरे अंदर एक छटपटाहट थी, और वो छटपटाहट ये थी कि मुझे लग रहा था कि मैं बहुत अच्छा काम और कर सकता हूँ जो मैं कर नहीं पा रहा हूँ। और पत्रकारिता में या टेलीविज़न में जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो शायद 2 महीने बाद, 2 दिन बाद या 2 हफ्ते के बाद याद नहीं रखा जाएगा। तो कुछ ऐसा काम करना चाहिए जो स्थायी है। और मैंने हमारे जहाँ भी न्यूज़ चैनल्स में मैंने काम किया, वहाँ पे मैंने कहा कि मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ करना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट्रीज़ ऐसी चीज़ होती है जो आप एक बार बना लेते हैं तो वो 150 साल तक याद रखी जाती है। तो लेकिन भारत का जो टेलीविज़न है वो इस तरह का है कि वहाँ पर डॉक्यूमेंट्रीज़ और संजीदा विषयों की जगह नहीं। तो मुझे लगा नहीं, अब ये वक्त आ गया है कि मुझे इसको अलविदा करना चाहिए। तो पूरा जीवन का मैं 50 साल की उम्र हो गई है। हाँ, 51 साल। और 25 से 20 साल तक आपने पत्रकारिता में हाथ साफ किया जी। पूरा जीवन आपने व्यर्थ किया पत्रकारिता, कैसा लगता है? मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा आपने पूछा। मुझे लगता है कि हाँ, मुझे शायद 10-12 साल, 15 साल पहले निकल जाना चाहिए मतलब टेलीविज़न से या पत्रकारिता से। मुझे लगता है मैंने नुकसान किया, अपना नुकसान किया। शायद मुझे इतना समय तक टेलीविज़न में रहना नहीं चाहिए था। लेकिन क्या होता है ना कि टेलीविज़न एक नशे की तरह है, और नशा उसमें सबसे ज़्यादा होता है कि टेलीविज़न ने लोगों को सम्मान तो दिया है, लेकिन अनाप शनाप पैसा भी दिया है जो हम लोग सोच नहीं सकते थे। उस तरह का पैसा टेलीविज़न ने तनख्वाह के तौर पे दिया, और बड़ी ईमानदारी से जब आपको एक ईमानदारी से बहुत अच्छा पैसा मिलने लग जाता है तो फिर आप थोड़े से करप्ट हो जाते हैं, अंदर से वैसे करप्ट हो जाते हैं। वैसे करप्ट नहीं होते कि आप भ्रष्ट हो गए, लेकिन आप
आपके अंदर की जो लालसाएं हैं या महत्वाकांक्षाएं हैं या जो इच्छाएं हैं, वो आप उनको मार देते हो। उनको आपको लगता है कि यार एक सैलरी के तौर पर अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, अच्छा खासा घर हो गया, गाड़ी मिल गई है, सब कुछ हो गया है, तो यार सुविधा भोगी हो जाते हैं दरअसल आप। तो वो मुझे एक वक्त के बाद ये जो सुविधा भोगी, अच्छा पैसा, अच्छा घर, अच्छी नौकरी, अच्छी पोजीशन, अच्छा पावर, सम्मान, ये मुझे कचोटने लगा। मुझे लगा कि इस सब की कीमत क्या है। इस सब की कीमत के तौर पर मैं अपने आप को क्या दे रहा हूँ, मैं टेलीविज़न को क्या दे रहा हूँ, मैं समाज को क्या दे रहा हूँ, वो मुझे कचोटने लगा। हम लोग मजबूरी भी थी आपने नौकरी करना, हाँ, लेकिन समझ में देर में ही आया, लेकिन आ जाए। और मेरे को उसका संतोष ये हुआ कि मतलब देखिए, मैं ये बहुत मुझे इसको कहने में कोई वो नहीं है कि उसके बाद ये हुआ कि न्यूज़ छोड़ने के बाद, टेलीविज़न पत्रकारिता छोड़ने के बाद, मैं ये कम से कम 5 साल तक ऐसा रहा। वो हर साल की स्थिति ऐसी थी कि जो मैं महीने में मैं एक सैलरी के तौर पर मुझे टेलीविज़न से मिल जाता था, वो पूरे साल भर काम करने के बाद ही मैं नहीं कमा पाता था। जब मैंने पत्रकारिता छोड़ी, जब मैंने फिल्मों में काम करना शुरू किया, शुरू के 5-6 साल ऐसा संघर्ष रहा कि जो सैलरी के तौर पर मैं 1 महीने में कमा लेता था, वो फिल्मों में आकर के 5 साल तक ऐसी स्थिति रही कि मैं साल भर में भी उतना पैसा नहीं कमा पाता था, नहीं पाता था। तो लेकिन एक संतोष ये था कि नौकरी छोड़ते ही, पत्रकारिता छोड़ते ही पहले ही साल में नेशनल अवार्ड मिल गया, अगले साल में एक नई फीचर फिल्म आ गई, फिर उसके बाद में 2 साल के बाद फिर एक तीसरी फीचर फिल्म आ गई, फिर उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट्री आई, उसको नेशनल अवार्ड मिल गया। तो एक संतोष ये रहा कि ठीक है, पैसा नहीं आया उतना जितना हर महीने एक तनख्वाह के तौर पर आप सुरक्षित हो जाते थे, लेकिन एक संतोष है और आज भी है कि एक काम ऐसा हो रहा है धीरे धीरे धीरे, जिसको हो सकता है लोग 20 साल के बाद याद करें। फिल्म पर हम उससे अलग हट करके एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपका टीवी में इसे छोड़ना, पत्रकारिता के प्रति जो लालक होती है युवाओं में दिखाई पड़ता है, वो कम नहीं हो सकती, लगातार भड़कती जा रही है। लेकिन उसको भड़काने के लिए जिम्मेदार कौन कौन पत्रकार रहे हैं या टीवी कार रहे हैं या बाजार पूरी तरीके से है, या युवाओं का अपना खुद की ललक है? नहीं, युवाओं की ललक जब से टेलीविज़न आया, मैं तो ज़्यादा देखिए, हम लोगों के ज़माने में, हमारे वक्त में तो हम लोग जैसे प्रभाष जी को बहुत पढ़ते थे, शरद जोशी जी को बहुत पढ़ते थे, राम बहादुर राय को बहुत पढ़ते थे। मेरा जनसत्ता अखबार जब मैं 11वीं में था तब से घर में आने लगा था। तो मुझे तो अगर कोई पत्रकारिता में लाया तो वो जनसत्ता अखबार में आया, क्योंकि तब तक मुझे सही में पता नहीं था पत्रकारिता को क्या चीज़ होती है। 11वीं 12वीं में आपको पता भी नहीं था, लेकिन उसको पढ़ते हुए लगता था कि हाँ, ये ऐसा कुछ, ये आपको इसमें जो कुछ इसमें आता है, जो कुछ इसमें छपता है, वो आपको उद्वेलित करता है, वो आपको अंदर से कहीं ना कहीं विचलित करता है। तो मैं अपने बारे में तो ये कह सकता हूँ, लेकिन अभी जो पिछले 15 साल से 20 साल से जर्नलिज्म कह लीजिए, पत्रकारिता कह लीजिए, चाहे वो हिंदी की हो, अंग्रेज़ी की हो या टेलीविज़न की हो, हर तरह की पत्रकारिता, अब ये पत्रकारिता जो है ना, ये ग्लैमर वाली ज़्यादा पत्रकारिता हो गई। इसमें लोगों को, जब हम लोग पत्रकारिता करते थे, या आप भी उससे सहमत होंगे, उस वक्त हम लोग ये नहीं सोचते थे कि हम पत्रकारिता करेंगे तो हम मुलायम सिंह यादव के करीब हो जाएंगे, हम योगी आदित्यनाथ के करीब हो जाएंगे, हम अमित शाह के करीब हो जाएंगे, हम सलमान खान के, अमिताभ बच्चन के करीब हो जाएंगे। वो वाली पत्रकारिता करते हुए उस पीढ़ी के लोग नहीं आए, काफ़ी हद तक लोग नहीं आए। लेकिन अभी पिछले 15-20 साल से जो लोग आ रहे हैं पत्रकारिता में, वो जाहिर सी बात है, वो उनको पता है कि इसमें आने से, अब तो अखबार भी इसलिए खुल रहे हैं, तो चैनल भी इसलिए खुल रहे हैं, उनको पता है कि अगर उनका एक चैनल खुल गया तो फिर सत्ता प्रतिष्ठान या सरकार है उनके हाथ में डालेगी। तो अब जो पत्रकार बन रहे हैं, उसमें से 1-2% होंगे जो कुछ नाम वाम देख करके हाँ हमको करना है, कुछ सही में कुछ करना है। बाकी तो सब इसलिए आ रहे हैं कि इसमें ग्लैमर है, इसमें पैसा है, इसमें पहुँच है, इसमें शक्ति है, इसमें पावर है, इसलिए लोग आ रहे हैं। लेकिन पत्रकारिता के दौरान आप देखिए, कम से कम 2 चैनल आपने चेंज किया, तो यानी टीवी पहले छोड़ा आपने, उसके बाद टीवी 9 में आए, तो असमंजस की स्थिति में आप यानी तय नहीं कर पा रहे थे कि आपका जीवन फिल्म पर है या पत्रकारिता में है, या निर्मूल काम कर रहे हैं आप पत्रकारिता में? टीवी 9 तो मैंने बहुत ही स्थायी तौर पर अपने हमारे मित्र हैं रवि प्रकाश, जिनका चैनल का CEO थे उसके, तो सिर्फ उनके लिए लॉन्च किया था। लेकिन मैंने पूर्णकालिक पत्रकारिता 2013 में ही छोड़ दी थी, लेकिन 2018 के आसपास उन्होंने मुझसे कहा कि 1 साल के लिए आप आइए, तो मैं उसमें आया।
तो मैं निर्णय मैंने 2013 में कर लिया था कि मैं अब टेलीविज़न में काम नहीं करूँगा, वो सिर्फ मित्र की वजह से मैं आया। तो मेरा ऐसा नहीं है कि मैं कहीं दुविधा की स्थिति में कभी रहा या निश्चय की स्थिति में रहा। हाँ, ये स्थिति ज़रूर आती है कि मतलब उसको स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये स्थिति ज़रूर आती है कि आर्थिक तौर पर जो ताकत तनख्वाह के तौर पे या वेतन के तौर पर टेलीविज़न से या पत्रकारिता से मिलती, वो जब नहीं महसूस होती तो लगता है कि हाँ, क्या मैंने कभी गलत किया, ऐसा महसूस होता है। लेकिन जब आपको काम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जाता है और पहचाना जाता है तो लगता है नहीं यार, ये जो मिल रहा है इसी में खुश रहना चाहिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा।